श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से गीता विषय पर आचार्य विनोबा जी से पत्राचार और एकांत वार्ता। आपने गीता प्रवचन में कबीर साहब के भजन की आरंभिक एक कड़ी झीनी झीनी बीनी चदरिया से यह भाव व्यक्त किया है। कबीर कपड़े बुनता था, उसी में निमग्न होकर वह गाता हुआ झूमता जाता, मानो परमेश्वर को ओढ़ाने के लिए वह चादर बुन रहा हो। अब संत कबीर साहब के पूरे भजन को आप नीचे पढ़िए। झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे के ताना काहे के भरनी, कौन तार से बीनी, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुख मन तार से बीनी, अष्ट कमल दल चरखा डोले, पाँच तत् गुण तीनी, साईं को सियत मास 10 लागे, ठोक ठोक के बीनी, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़े, ओढ़ के मैली कीनी, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी। अब इस पूरे भजन को विचारिए। आपके भाव और भजन से जो भाव व्यक्त होता है, दोनों एक हैं अथवा उल्टे पुल्टे भाव हैं। जनता में अपूर्ण और भूल विचारों के प्रचार से जनता को हानि होगी या नहीं? आपका अवतार तो संसार में लाभ पहुंचाने के लिए हुआ है। आपके इस भूदान यज्ञ से ऐसा ही विदित होता है। आपसे निर्भूल कर्म हो, यही योग्य है। जैसे शिष्ट शब्दों का आपने श्री नारद जी के लिए प्रयोग किया है, वैसे ही यदि संत कबीर साहब के लिए भी होता तो बहुत अच्छा होता। यदि समय अधिक मिलता और आपसे मिलने का संयोग होता तो मैं श्रीमद् भगवद गीता के विषयों का बहुत ज्ञान आपसे लाभ कर सकता, क्योंकि आप इसके विशेषज्ञ हैं। लिखित प्रश्नों के उत्तर देने की कृपा यदि आपने की तथा पत्र द्वारा तद्विषयक और बातें पूछने की आपने आज्ञा दी, तो मैं फिर पत्र लिखकर अपनी अज्ञानता दूर करूँगा और आपका आभारी रहूँगा। मैं यद्यपि 69वें वर्ष वयस्क के बुढ़ापे में गुजर रहा हूँ, तथापि ज्ञान संबंध में निरा बालक ही हूँ। कृपया मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिएगा। विशेष सुभेति सत्संग सेवक में ही। महर्षि जी के उपयुक्त पत्र का उत्तर आचार्य विनोबा जी ने लोक नागरी लिपि में लिखकर भेजा था। वह निम्नलिखित है। 1577 1/12 वागनगर, लोक नागरी लिपि, शरी में ही पत्र मिला है। कभी मिलने का मौका आए तो चर्चा कर सकते हैं। अपने अनुभव की मर्यादा में ही मनुष्य बोल सकता है। विनोबा के परिणाम। स्थायी पता नेशनल हॉल, पटना 3। आचार्य विनोबा जी के पत्रोत्तर से महर्षि जी मिलने की संभावना का विचार करने लगे। पत्र में प्रश्नों का कोई समाधानकारी उत्तर नहीं मिला है। यह जानकर श्री वैद्यनाथ प्रसाद चौधरी जी को भारत के स्वतंत्र संग्राम में स्वराज्य आश्रम टीका पट्टी से पूर्णिया जिले का युद्ध संचालन महात्मा गांधी जी के निर्देशानुसार करते रहे और आज़ादी पाने के बाद सर्वोदय आश्रम
रानी पत्रा में आचार्य विनोबा जी के निर्देशानुसार रचनात्मक कार्य कर रहे हैं और बहुदान यज्ञ के एक कर्मठ नेता भी हैं। उन्होंने दोनों महान आत्माओं के सम्मिलन के लिए हार्दिक प्रयत्न किया। जब आचार्य विनोबा जी की भूदान यज्ञ पद यात्रा पूर्णिया मंडल में हो रही थी, उस अवसर पर श्री वैद्यनाथ बाबू ने एक दिन मनिहारी पदार्पण का भी कार्यक्रम रखा और महर्षि जी से श्रीमद् भगवत गीता विषयक वार्ता करने के लिए आचार्य विनोबा जी से विशेष अनुरोधपूर्ण विनय किया। सम्मेलन की आयोजना को सफल बनाने के लिए श्री वैद्यनाथ बाबू ने आचार्य विनोबा जी के शुभागमन की तिथि और समय की सूचना प्रदान करते हुए महर्षि जी को भी उक्त अवसर पर मनिहारी में उपस्थित रहने के लिए पत्र द्वारा निवेदन किया। अमुक तिथि को संत विनोबा जी मनिहारी पहुंच रहे हैं। मैंने उनसे बातें कर आपसे मिलने के लिए समय भी निर्धारित करवा लिया है। अतः निवेदन है कि आप भी उक्त समय पर मनिहारी पहुंच जाएं और संत विनोबा जी से मिलने का कष्ट करें। हम भूदान कार्यकर्ताओं की प्रबल अभिलाषा है कि मनिहारी में हम लोग संत द्वय का पवित्र मिलन देखें। श्री वैद्यनाथ बाबू का पत्र प्राप्त कर महर्षि जी भी मनिहारी आ गए और निर्धारित तिथि को आचार्य विनोबा जी भी पधारे। उन्हें उच्च विद्यालय मनिहारी में निवास दिया गया। अहोरात्रि के मिलन काल में संत द्वय की मिलन वेला भी निर्धारित की गई। महर्षि जी प्रमुख सत्संगियों के साथ उच्च विद्यालय पहुँचे। देखने के लिए दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहाँ के प्रबंधकों ने शांति व्यवस्था के लिए केवल 3 ही व्यक्तियों को महर्षि जी के साथ जाने दिया। श्री वैद्यनाथ प्रसाद चौधरी जी, श्री लक्ष्मी प्रसाद चौधरी जी, मंत्री अखिल भारतीय सत्संग महासमिति तथा संत सेवी श्री महावीर जी। कमरे में प्रवेश करते ही आचार्य विनोबा जी अपने आसन से उठकर खड़े हो गए और दोनों गले गले मिलकर खूब हंसे। दर्शकों में यह मिलन देखने की पूरी उतावली छाई रही। कुशल वार्ता के उपरांत पत्र प्रेषित प्रश्नों की चर्चा चली, किंतु भावावेग में आचार्य विनोबा जी अपनी पारिवारिक चर्चा करने लग गए। पुनः भूदान यज्ञ के विविध दिशाओं की चर्चा की। अंत में गीता विषयक चर्चा करते हुए ध्यान योग की उपादेयता पर बातें होने लगी। विविध भांति के विचार उपस्थित हुए। अंत में आचार्य विनोबा भावे जी ने कहा, हाँ, ध्यान योग सबसे उत्तम योग तो अवश्य है, किंतु इच्छा रखते हुए भी मैं इस क्रम को निभा नहीं सकता हूँ, क्योंकि भूदान यज्ञ तथा संपत्ति दान यज्ञ में मेरा सारा नहीं तो अधिकांश समय अवश्य ही लग जाता है और इस आंदोलन को चलाने के लिए ऐसा करना भी जरूरी है। यह सुनकर महर्षि जी ने निवेदन किया, हाँ, मैं मानता हूँ कि आपका अधिकांश समय इन यज्ञों के संचालन संबंधी विविध कार्यों में लग जाता है, किंतु उसी समय में से कुछ समय यदि आप ध्यान के लिए भी निकाल लिया करें तो सोना में सुगंध। यह सुनकर आचार्य विनोबा जी कहने लगे, मैं बचपन में खूब प्राणायाम किया करता था। ध्यान में भी मैंने अपना बहुत समय लगाया है
और इस समय भी मैं कुछ ध्यान कर लिया करता हूँ, पर आप जितना जोर देते हैं उतना समय मैं इसमें नहीं लगाता हूँ। अंत में दोनों महान आत्माओं ने परस्पर प्रणाम कर मुस्कुराते हुए एक दूसरे से विदाई ली। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।